नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोग तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित समस्त रचनाओं को देखेंगे। तुलसीदास की 12 प्रमाणित रचनाएं जो कि उपलब्ध हैं और मानी जाती हैं, और ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 12 प्रमाणित रचनाओं को माना गया है, जिसमें हम लोग 12 की 12 रचनाओं का आज एक ही वीडियो में अध्ययन कर लेंगे। तुलसीदास से प्रश्न बनने की अधिकतर संभावनाएं यहाँ से भी बनती हैं, जहाँ से यह पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित रचना है, या इसमें यह पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मुक्तक काव्य शैली में है और कौन सा प्रबंध काव्य है। तो कौन सी मुक्तक काव्य है, कौन सा प्रबंध काव्य है, ये भी प्रश्न बनता है। तो आज हम लोग तुलसीदास की यहाँ से बनने वाले इन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में और 2 ट्रिक में ख़त्म कर लेंगे। आप यहाँ पे तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित समस्त रचनाओं की जो ट्रिक है इसको आप याद कर लेते हैं, तो ये जो प्रश्न बनने वाला होता है कि इनमें से कौन सी ब्रजभाषा या कौन सी अवधि में है, तो एक ट्रिक आपको याद है तो आप आसानी से यह पता कर लेंगे कि ये हमारी ब्रज में है और शेष जो बची रचना है वो अवधि भाषा में है। तो आइए हम लोग अपनी ट्रिक पे चलते हैं और ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारी जो आज की ट्रिक है वो तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित समस्त रचनाओं के लिए है। तो हमारी ट्रिक है वर्ण गोविंद का ब्रज में। ट्रिक हमारी है वर्ण गोविंद का ब्रज में। और ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। तो वर से वैराग्य संदीपनी, ड़ से कृष्ण गीतावली, गो से गीतावली। आइए अगला देखते हैं। गो से गीतावली, वी से विनय पत्रिका, द से दोहावली, का से कवितावली हनुमान बाहुक। और यह सारी रचनाएं किस भाषा में हैं? तो ये सारी रचनाएं ब्रज से ब्रज भाषा में, ब्रज से ब्रज भाषा में हैं। और किस काव्य शैली में लिखी गई हैं? तो यह मुक्तक शैली में सारी रचनाएं रचित हैं। आपको यहाँ से मुक्तक शैली में जो भी रचनाएं इनकी हैं वो एक ही ट्रिक में, कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा में है वो इसी ट्रिक से आप आसानी से पता कर लेंगे। बस ये ट्रिक आपको याद रहे कि वर्ण गोविंद का ब्रज में, वर्ण गोविंद का ब्रज में। ये आसान सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए तो आप तुलसीदास की इन सारी रचनाएं को आसानी से, अब देखिए वर्ण गोविंद का ब्रज में कितनी रचनाएं, 1 2 3 4 5 6 और एक हनुमान बाहुक भी उसको शामिल कर लीजिएगा। 7 रचना इनकी जो हैं वो मुक्तक काव्य शैली और ब्रज भाषा में रचित हैं। ठीक है, आइए अगले अपनी ट्रिक पे चलते हैं। तुलसीदास की अवधि में रचित जो समस्त रचना, तो मतलब आप उधर की जो सारी रचना है आप वर्ण गोविंद का ब्रज में यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो मुक्तक शैली और ब्रज भाषा में रचित सारी रचनाएं आपको वहीं से क्लियर हो गई। शेष जो बची वो अवधि भाषा में है। बहुत आसान है। एक ट्रिक आप याद किए, एक ट्रिक से आपने ये अंतर कर लिया कि कौन सी ब्रज है कौन सी अवधि में है। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा अंतर है और उस अंतर को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक प्रश्न और यहाँ से यदि ये बन जाए, ठीक है, तो कौन सा प्रबंध काव्य है, तो उसमें एक आपको एक उनकी रचना को छोड़ करके से सारी रचनाएं प्रबंध काव्य, बस थोड़ा सा यहाँ गौर करना है आपको। तो तुलसीदास की अवधि भाषा में रचित जो रचना है उसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिक है, राम लला जा मानस मंगल अवध में, यहाँ अवध में शामिल किया गया है। अवध में मतलब अवधि में, ये सारी रचना अवधि में ही लिखी गई हैं। ठीक है। ये जो मैंने कहा था कि कुछ थोड़ा सा गौर करना है, वो गौर कहाँ करना है? तो ये जो राम है, राम से रामाज्ञा प्रश्न से बस यही एक रचना है जो मुक्तक काव्य शैली में यहाँ भिन्न हो गई है। चूँकि हमको इसको यहाँ इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि ये अवधि में लिखी है और हमको अवधि और ब्रज की भाषा में रचित रचनाओं का विभेद करना था, तो इसलिए हमको इसको यहाँ शामिल कर लेना पड़ा क्योंकि ये अवधि में है। इसलिए अवधि और ब्रज की यहाँ से जो रचनाएं अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं उसका अंतर हो जाए। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि राम से रामाज्ञा प्रश्न, और राम में म है तो म से मुक्तक काव्य शैली में रचित है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो शेष लला से राम लला नहछु प्रबंध काव्य है, जा से जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, मानस से रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, और अगला जो हमारा है वो है मंगल से पार्वती मंगल प्रबंध काव्य। मतलब 7 वहाँ हम लोगों ने देखा, और 7 के बाद 8 9 10 11 12, ये 12 प्रमाणित रचनाएं इनकी तुलसीदास जी की हैं जो हिंदी साहित्य में मानी जाती हैं और
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमाणित रचना है। ठीक है, और यहीं से प्रश्न बनते हैं, इन्हीं 12 रचनाओं से प्रश्न बन जाएंगे। ये जो प्रश्न यदि यहाँ ये जो प्रश्न यहाँ तुलसीदास से बनेंगे कि ब्रज भाषा में कौन सी है, अवधि में कौन सी है, या मुक्तक काव्य शैली में कौन सी है, गीत काव्य है या प्रबंध काव्य कौन सा है, ये यहाँ से आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और कितनी रचनाएं हैं ये भी आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको राम से रामाज्ञा प्रश्न में मुक्तक काव्य शैली में रचित है, राम में म याद रखिएगा, म से मुक्तक काव्य शैली। शेष आपको यहाँ आप विभेद ये कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो रचनाएं 4 बचती हैं, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस और पार्वती मंगल, ये सारे प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, तो हमारे तुलसीदास की अवधि में रचित समस्त रचनाएं और कौन सी मुक्तक काव्य शैली में है, कौन सी प्रबंध काव्य शैली में है, इसका भी भेद आपने यहाँ कर लिया एक ट्रिक से। और दूसरी ट्रिक से आप वर्ण गोविंद का ब्रज में आप यहाँ से ये भी आपको यहाँ पता चल गया कि कौन सी ब्रज भाषा में रचित इनकी रचना है और मुक्तक काव्य शैली में कौन सी रचना रचित है। ठीक है, तो ये हमारे तुलसीदास की आज प्रमुख रचनाएं थी, जो कि अवधि और ब्रज में उसका हम लोगों ने विभेद किया, ट्रिक के माध्यम से याद किया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें कौन सी मुक्तक काव्य शैली में है और कौन सी प्रबंध काव्य शैली में है। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इसको याद कर लीजिए, इस ट्रिक को 2-3 बार, इस वीडियो को देख लीजिए, इस ट्रिक को 2-3 बार लिख लीजिए आप, तो आसानी से आप यहाँ तुलसीदास की समस्त रचनाओं को याद कर लेंगे। शेष अगले वीडियो में हम लोग किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्यकार जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनको देखा जाए। क्योंकि भक्ति काल में आपसे प्रश्न पूछेगा तो तुलसीदास से बिना प्रश्न पूछे वो आगे बढ़ नहीं सकता। सारा भक्ति काल इन्हीं पर टिका हुआ है, सारा भक्ति काल। तो तुलसीदास से प्रश्न बनना भक्ति काल से, तो तुलसीदास को वो बिना छुए पर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। शेष अगले वीडियो में हम लोग केशवदास या नंददास की, चूँकि नंददास की काफ़ी नाभादास की, नंददास की, इन लोगों की रचनाएं परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से पूछ ली जाती हैं, घनानंद की, चिंतामणि की। ठीक है, तो उनको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि किस कवि के बाद किस कवि का क्रम है। ठीक है, उसके पहले मैंने रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्धि को याद करा दिया था, उसको भी क्रम से याद करा दिया था। इसमें भी हम लोग भक्ति काल में जो प्रमुख कवि आते हैं उनमें उनका क्रम क्या है, तुलसीदास हैं, नाभादास हैं या अन्य जो कवि हैं। ठीक है, हृदय राम है, राम भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं, या कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं। ठीक है, और अष्टछाप जो कवि हैं 8 हमारे, विट्ठलदास और क्या कहते हैं वल्लभाचार्य के, इन कवियों के भी क्रम को याद करने के लिए एक बेहतर और रोचक शानदार ट्रिक मैं आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित समस्त रचनाओं का क्रम देखा, रचनाओं में कौन सी रचना ब्रज भाषा में है उसको देखा, कौन सी मुक्तक काव्य शैली में है उसको देखा, कौन सी प्रबंध काव्य शैली में है उसको देखा। तो आज हमारी 2 ट्रिक थी। यहाँ पे तुलसीदास की सारी रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। शेष अगले वीडियो में इसी तरीके से हम लोग कोई अच्छे साहित्यकार की रचनाओं पर चर्चा करेंगे, उसकी प्रवृत्तियों पर, काव्यगत शैलियों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए चैनल को हमारे, थोड़ा सा हमको भी ऊर्जा मिले तो और बेहतर अच्छी वीडियो डालें। फिर एक वीडियो में मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य, आप समझिए कि आज मतलब हिंदी साहित्य के लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, आप ये समझिए कि 1.5 से 2 घंटे में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा और केवल फैक्ट डाटा दूंगा, फैक्चुअल डाटा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी वीडियो को 1.5-2 घंटे की वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आसानी से हिंदी साहित्य से बनने वाले जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो महत्वपूर्ण उनकी प्रवृत्तियाँ रही हैं, किस काल की कौन सी प्रवृत्तियाँ रहीं, उसको सम्मिलित करते हुए छोटा सा वीडियो बनाऊँगा, फैक्ट डाटा दूंगा, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधे अपने पॉइंट पे बात करते हुए सारे वीडियो को कंप्लीट करूंगा, जिससे आपकी परीक्षा में आप सारी चीज़ें पढ़िए, सारी किताबें पढ़िए, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले, आपकी परीक्षा 2 दिन 3 दिन बची हुई है, उस वीडियो को 3-4 बार 5 बार देखेंगे तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा जो है, आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।